बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी डिस्कशन कैरियर काउंसलिंग के ऊपर है और ये वीडियो स्पेशली जो बच्चे मैट्रिक क्वालिफाई कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स के लिए भी बड़ी फ्रूटफुल होगी, बड़ी फ़ायदेमंद वीडियो है। असल में मैट्रिक के एक फेज़ कंप्लीट करने के बाद जब बच्चा अगली फेज़ की तरफ मूव करता है तो उसके पास मल्टीपल लाइन्स अवेलेबल होती हैं जिसमें वो जा सकता है। मल्टीपल लाइन को वो ऑप्ट कर सकता है, जिसमें हमारे पास एफएससी प्री मेडिकल की लाइन है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग की लाइन है, आईसीएस की लाइन है और उसके साथ साथ कॉमर्स की लाइन है और उसके साथ साथ सिंपल एफए की लाइन है। लेकिन अब बात आती है कि इस लाइन को चूज करना है और कौन सी लाइन को चूज करना है और क्यों चूज करना है। अब आजकल हमने अपनी सोसाइटी में एक जनरल फिनोमिना जो ये देखा कि हमारे पेरेंट्स का एक ड्रीम होता है कि जी उनका हर बच्चा डॉक्टर बने या उनका हर बच्चा पायलट बने या उनका हर बच्चा इंजीनियर बने। तो बेटा बात यहाँ पर ये आती है कि कभी भी हर बच्चे में हर सेम जो है ना वो गट्स नहीं होती, सेम कैपेबिलिटीज हर बच्चे के अंदर नहीं होती। हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता। हमें हमेशा बच्चे को लाइन अगर चूज करवानी है या बच्चे ने अगर खुद से डिसीजन लेना है तो हमेशा उस चीज़ की तरफ मूव करें कि जिसमें बच्चे का अपना इंटरेस्ट हो। क्योंकि अगर हम लोग अपना इंटरेस्ट को इग्नोर करते हुए, हम बच्चे के इंटरेस्ट को इग्नोर करते हुए हम उसके ऊपर ज़बरदस्ती कोई चीज़ अगर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट भी हमें को इतना अच्छा खासा नहीं मिलेगा। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जैसे आप लोगों से डिस्कस किया था कि बीइंग एजुकेशनिस्ट मेरा ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस तकरीबन को 14 साल से मेरा एक्सपीरियंस है एजुकेशन लाइन के अंदर। और मैंने बारहा ऐसे वाक़यात देखे हैं कि जहाँ पर बच्चों को ज़बरदस्ती अगर किसी लाइन की तरफ भेजा गया तो वहाँ से जो आउटकम रिजल्ट आया वो बहुत ही बुरा था। मैक्सिमम फेलियर्स के साथ बच्चे उस लाइन को फिर ड्रॉप किया और पेरेंट्स को मजबूरन फिर वापस उस लाइन की तरफ बच्चे को ले जाना चाहा पड़ा या उस लाइन की तरफ बच्चे को लेकर गए कि जहाँ पर बच्चे का अपना इंटरेस्ट था। और हमारी मार्केट में एक और जनरल फिनोमिना जो हम लोगों ने देखा, एक बड़ा बुरा फिनोमिना है कि हम लोग सिर्फ साइंसेस की लाइन को ही एक सुपीरियर लाइन कंसिडर करते हैं। और अगर कोई बच्चा किसी कॉमर्स लाइन की तरफ जाने की बात करता है या बच्चा हमारा सिंपल एफए की तरफ जाने की बात करता है तो हम उसको इस बात के ऊपर जो है ना वो डिस्करेज करते हैं कि ये लाइन आसान है, ये लाइन आपके अच्छे के लिए नहीं है, या ये लाइन वो लोग चूज करते हैं जो पढ़ने वाले नहीं। और उसके बाद इवन कि ये चीज़ आप लोगों ने आगे कॉलेजेस में जाकर भी हम लोगों ने देखी कि इन बच्चों के दरमियान एक ह्यूज डिस्क्रिपेंसी रहती है आपस में, एक ह्यूज आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ये आपस में एक सुपीरियर और इन्फीरियर का कॉन्सेप्ट रखते हैं। साइंसेस का बच्चा अपने आप को बड़ा सुपीरियर फील कर रहा होता है और कॉमर्स का बच्चा अपने आप को एक इन्फीरियर फील करता है और उसको ये फील करवाया जा रहा होता है कि आपने जो लाइन चूज की है ये बड़ी गलत और बड़ी आसान लाइन है कि जिसको कुछ नहीं मिलता वो इस लाइन की तरफ आ जाता है। हमारा इस रॉन्ग कॉन्सेप्ट ने हमारी सोसाइटी में बड़े बड़े गलत व्यूज़ बच्चों के दिमाग में क्रिएट कर दिया और शायद इसी वजह से हमारी जो सिंपल एफए की लाइन है या सिंपल कॉमर्स की लाइन है उसके ऊपर बड़ा इस वक्त ह्यूज स्लम्प चल रहा है। तो मेरी आज की इस वीडियो बनाने का बेटा खास मकसद जो है वो पेरेंट्स के लिए भी रिक्वेस्ट है और बच्चों के लिए भी है कि बेटा लाइन कोई भी इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं है। अगर हम हर लाइन के ऊपर प्रॉपर फोकस करें तो हर लाइन का एक अच्छा फ्यूचर है। लेकिन सर प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास लैक ऑफ गाइडेंस है, हमारे पास गाइडलाइंस नहीं है। उस गाइडलाइन ना होने की वजह से हम उस लाइन का वो प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाते जो हमें इस्तेमाल उसका करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं एफएससी के स्टूडेंट्स को लेकर के, एफएससी का स्टूडेंट जो है वो प्री मेडिकल का वो अपने माइंड में सिर्फ एक गोल लेकर आता है कि आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर। और जब वो अपनी एफएससी की लाइन को कंप्लीट करता है और कंप्लीट करने के बाद एमडी कैट का टेस्ट देकर आगे एमबीबीएस की तरफ जाने की बात करता है और खुदा ना खास्ता अगर उसका एमडी कैट का टेस्ट क्वालिफाई नहीं होता तो एमबीबीएस के अंदर एडमिशन अगर उसका नहीं हो पाता तो वो समझता है कि शायद मेरी इस लाइन का जो मेन मोटिव था वो यहाँ तक था और वो ख़त्म हो गया और वो फ़ौरन अपनी इस लाइन को छोड़कर फिर किसी और लाइन की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास लैक ऑफ गाइडेंस है कि हमारी जो प्री मेडिकल की लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बनाती, उसके अलावा उसके अंदर मल्टीपल लाइंस अवेलेबल हैं। हम उस डॉक्टरेट को छोड़कर अगर हम डी फार्मेसी की तरफ जाना चाहें या अगर हम उसको छोड़कर फर्दर हम आगे डीवीएम की तरफ जाना चाहें या हम लोग आगे अपने उस रेलिवेंट मेडिकल के सब्जेक्ट्स को लेकर आगे बीएस की तरफ मूव करते हैं तो उनके भी आगे मार्केट में अच्छे स्कोप्स हैं, अच्छी जॉब्स हैं उनकी बेस के ऊपर भी। लेकिन ये प्रॉब्लम रहती है बच्चों के साथ कि ये चीज़ें बच्चों को उस लेवल पर गाइड नहीं की जाती और बच्चा फिर उसको छोड़कर अपनी लाइन को छोड़कर जब लाइन चेंज करता है तो लाइन की डेविएशन बच्चे के फ्यूचर के ऊपर बड़ा एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट करती है। इसी तरह से बात करूंगा प्री इंजीनियरिंग को लेकर, तो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी क्या काम करते हैं, यही काम करते हैं कि इंजीनियरिंग के अंदर अगर एडमिशन हो गया तो फाइन, अगर नहीं हुआ तो वो अपनी लाइन को छोड़कर फिर क्या करते हैं किसी और तरफ मूव कर जाते हैं, दूसरी लाइन की तरफ मूव करते हैं और अपनी लाइन की जो प्योरिटी है उसको छोड़ बैठते हैं।
तो बेटा इंजीनियरिंग भी यहाँ पर हमारे पास कोई तरह की नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम है, टेलीकम्युनिकेशन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सो मैनी इंजीनियरिंग्स। तो अगर हमारा इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हो पाता या हमारा डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता जिसमें हम जाना चाहते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारा फ्यूचर बस यहाँ पर आज खत्म हो गया और हम लोग फिर क्या करते हैं, अपनी लाइन को चेंज कर लेते हैं और फिर किसी ऐसी लाइन की तरफ मूव कर जाते हैं कि जहाँ पर जाकर हम डिसहार्ट होकर फिर हम उस लाइन में भी जाकर मेहनत नहीं करते और अपना फ्यूचर खराब कर लेते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में जैसे बताया कि मैंने 12 स्टूडेंट्स का फ्यूचर इस तरह से खराब होते देखा है। और इसी तरह से बात करते हैं फिर हम लोग अपनी आईसीएस की लाइन की, कॉमर्स की लाइन की। तो अल्टीमेटली हर बच्चे को उसके अल्टीमेट गोल्स का डिसीजन नहीं पता होता। अक्सर बच्चों से कभी आप पूछें तो क्या करना है जी आगे, तो आगे से उनका जवाब हमें ये मिलता है कि सर नंबर आएंगे तो देखेंगे। इसका मतलब है कि उन्होंने अपना लाइन सेट करने की बजाय, अपना गोल सेट करने की बजाय उन्होंने सब कुछ चीज़ों को छोड़ा हुआ है किसके ऊपर, मार्क्स आने के ऊपर, कि मार्क्स आएंगे फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। हालांकि हमारे स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि वो पहले से अपने माइंड सेट करें, अपना फ्यूचर गोल सेट करें और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको टारगेट बनाते हुए, उसको अपना गोल बनाते हुए क्या करना है, फिर उसके ऊपर एफर्ट करनी है और फिर उतने मार्क्स हमें खुद से लेने हैं, हमें उस मार्क्स के लिए एफर्ट करनी है। लेकिन यहाँ पर हमारा स्टूडेंट जो है तो लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से सब कुछ छोड़कर बैठा होता है और सिर्फ इस रास्ते पे होता है जी जो मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से फिर हम लाइन और उसके हिसाब से हम आगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे। तो बेटा मैं दोबारा से अपनी इस मैसेज का रिपीट करता हूँ कि लाइन को हमेशा चूज करना है अपने इंटरेस्ट को देखते हुए और उस लाइन का आगे अल्टीमेट गोल देखते हुए कि वो लाइन हमें कहाँ पर लेकर जाएगी और अपना गोल सेट करके फिर हमें उस गोल को अचीव करने की तरफ मूव करना है। तो मेरी अगेन रिक्वेस्ट है बेटा स्टूडेंट्स के साथ भी और उनके पेरेंट्स के साथ भी कि कभी भी किसी भी स्टूडेंट के ऊपर कोई भी चीज़ इम्पोज नहीं करनी। हमेशा स्टूडेंट से आप लोगों ने पहले उसकी इंटरेस्ट के बारे में बात करनी है, ठीक है, कि वो क्या चाहता है, वो कौन सी लाइन में जाना चाहता है, उस बच्चे का अपना इंटरेस्ट। और अगर उस बच्चे का अपना इंटरेस्ट नहीं है या उसको अभी नहीं पता इस चीज़ के बारे में, तो फिर उसकी प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग करवाएं या खुद करें अगर आप खुद नॉलेज रखते हैं, या किसी भी एजुकेशनिस्ट के पास आप चले जाएं और उसकी बाकायदा तौर पर आप कैरियर काउंसलिंग करवाएं। और कैरियर काउंसलिंग करवाने के बाद फिर उसको दोबारा ऑप्शन दें कि अब बताइए कि आप क्या चाहते हैं, कि कौन सी लाइन में जाना चाहते हैं। कैरियर काउंसलिंग में उसको हमने क्या बताना है, वो यही चीज़ें डिस्कस होंगी कि कौन कौन सी लाइन हमारे पास अवेलेबल है और कौन कौन सी लाइन आगे किस जगह पर जाकर या किस अल्टीमेट गोल को जाकर या किस प्रोफेशन को जाकर चूज करती है कि कल को आप इसमें लाइन में रहकर क्या कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बेटा फोकस कीजिएगा। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए भी रिक्वेस्ट है और पेरेंट्स आप लोगों के साथ भी रिक्वेस्ट है इस चीज़ को कि बच्चे के ऊपर कभी भी कोई चीज़ इम्पोज मत कीजिएगा, हमेशा बच्चे के इंटरेस्ट को साथ लेकर चलिएगा। तो फिर इंशाल्लाह देखिएगा कि आपका बच्चा वो सब कुछ करेगा जो आप लोग उससे चाहते हैं और अपनी लाइन के अंदर वो अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर पाएगा। तो मेरी इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ होगी उसमें मैं इस लाइंस के बारे में डिस्कस करूंगा कि अगर स्टूडेंट प्री मेडिकल की तरफ मूव करता है तो प्री मेडिकल उसको कहाँ तक लेकर जा सकती है, या प्री इंजीनियरिंग की तरफ अगर जाता है तो वो लाइन उसको कहाँ तक लेकर जाती है। इसी तरह से ICS है, ICOM है या FA है। नॉर्मली हमारे पास इंटरमीडिएट के अंदर ये 4-5 लाइंस होती हैं। तो इन 5 लाइंस का अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट टारगेट क्या होता है, कि किस प्रोफेशन को जाकर हम लोग टच करते हैं। तो ये सारी डिस्कशन इंशाल्लाह ताला हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ मैं शेयरिंग करूँगा। होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा और ये मैसेज जो मैंने स्टूडेंट्स के लिए भी दिया, पेरेंट्स के लिए भी दिया, कि ये भी उनके लिए एक अच्छा मैसेज कंसिडर किया जाए। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।